हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम जानेंगे कि हॉस्टल हॉस्टल वार्डन सिलेबस के बारे में जानेंगे अर्थात छात्र आवास के लिए जो सिलेबस निकाला गया था, जो CGPSC के अनुसार, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो जानते हैं कि इसमें ऑस्टोनिट प्रश्न आएंगे, आप सभी लोग जानते हैं, जिसमें से 150 अंक के होंगे, 50 अंक के होंगे। इसमें भी 150 अंक के होंगे, जिसमें यह दिया गया है कि माइनस मार्किंग 1/3 रहेगा, तो इसमें देख लेंगे, इधर चेक कर लेंगे इसके अनुसार से। तो हम सिलेबस के बारे में सीधा जानेंगे। इसके चेक करने के लिए फार्मूला को मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। तो सिलेबस के बारे में जानेंगे, तो इसमें से 50 अंक की कंप्यूटर के प्रश्न आएंगे, 50 अंक की कंप्यूटर के प्रश्न आएंगे, जिसमें से 25 अंक लाना अनिवार्य है। 25 अंक लाना अनिवार्य है, जिसमें कंप्यूटर के परिचय के बारे में पूछेंगे। इस कंप्यूटर के परिचय के बारे में पूछ सकते हैं। कंप्यूटर का उपयोग कहाँ एवं किस लिए, मतलब कंप्यूटर कहाँ कहाँ पर उपयोग किया जाता है, इसके बारे में पूछ सकते हैं। इस कंप्यूटर के कुछ भाग होते हैं, जैसे CPU, इनपुट आउटपुट डिवाइस इन लोग की सामान्य जानकारी पूछ सकते हैं। प्रिंटर के बारे में पूछ सकते हैं। प्रिंटर जैसे इंकजेट, लेजरलेट एवं अन्य प्रिंट होते हैं। अब इसके बारे में पूछ सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, कमर्शियल एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछ सकते हैं। और वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन के उपयोग, कार्यालय में उपयोग के लायक सामान्य जानकारी पूछ सकते हैं। इंटरनेट के उपयोग, ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्च, वेबसाइट सर्चिंग, विभिन्न सरकारी विभाग के वेबसाइट पूछ सकते हैं। एंटीवायरस के उपयोग कंप्यूटर में कहाँ कहाँ पर उपयोग और इसका नुकसान पूछ सकते हैं। छात्रावास के लिए जो पद निकाले गए, इस क्वेश्चन मल्टीमीडिया के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। CD DVD से संबंधित जानकारी पूछ सकते हैं। गूगल अल्टा विस्टा, यूट्यूब के सामान्य जानकारी यहाँ दिखाए गए इस सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे तो अवश्य ही कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान में 50 में 25 अवश्य आ जाएंगे। उसके बाद हिंदी व्याकरण से पूछे जाएंगे, जिसमें से हिंदी व्याकरण में से पूछे जाएंगे, जिसमें 10 अंकों में 10 क्वेश्चन रहेंगे। उसमें से 10 अंक के रहेंगे, जिसमें सार, व्यंजन, वर्तनी पूछ सकते हैं। लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का व्यवहारिक उपयोग, समास, रचना एवं प्रकार, संधि, स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग, संधि, व्याकरण, अशुद्धियाँ पूछ सकते हैं। व्याकरण जिसमें कई प्रकार का शब्द में शुद्ध, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। शब्द की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यक्ष के ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। शब्द के प्रकार जैसे तत्सम, तद्भव, देश, राज्य, विदेशी, इसके बारे में पूछ सकते हैं। प्रवाची शब्द पूछ सकते हैं। विलोमार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक ऐसे वाक्यांश के विभिन्न प्रकार के
क्वेश्चन करके हिंदी व्याकरण में पूछ सकते हैं। मुहावरे भी पूछ सकते हैं, मुहावरे भी पूछ सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन। इंग्लिश के क्वेश्चन 10 आएंगे, जिसमें 10 अंक के होंगे। 10 अंक है उसमें। इसमें नंबर पूछ सकते हैं, जेंडर, आर्टिकल्स पूछ सकते हैं, प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव, वर्ब भी पूछ सकते हैं। यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंजक्शन भी पूछ सकते हैं, जिसकी कंजक्शन की कहाँ कहाँ पर कैसे उपयोग होता है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट प्रोपोजिशन भी पूछ सकते हैं। यूनिट 2 में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस के अंतर्गत एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन पर अधिक ज़्यादा से नहीं पूछेंगे, 10 क्वेश्चन में ही पूछेंगे इंग्लिश में से। यूनिट वोकैबुलरी में समानार्थक, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स समीशन, मतलब एक वर्ड पूछ, मतलब अनेक शब्द रहेगा उसमें अनेक। स्पेलिंग पूछ सकते हैं, स्पेलिंग मतलब कुछ स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा उसके बारे में पूछ सकते हैं कि सुधार कीजिए, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद गणित में हम जानेंगे। गणित में 20 प्रश्न आएंगे जो 20 नंबर के रहेंगे। 20 अंक के 20 प्रश्न में 20 अंक के रहेंगे, जिसमें महत्तम इकाई में महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक क्या है, इससे संबंधित हल सूत्र पूछ सकते, औसत पूछ सकते, औसत निकालने से प्रश्न, प्रतिशत पूछ सकते हैं, प्रतिशत का अर्थ प्रतिशत, दशमलव में बदलने से पूछ सकते हैं। चाल और समय दूरी पूछ सकते हैं, चाल समय दूरी निकालने से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते। चाल और समय इकाई 2 में सामान्य ब्याज, साधारण ब्याज क्या है, इससे संबंधित क्वेश्चन, लाभ हानि मतलब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अनुपात एवं समानुपात और समानुपाती भागों से विभाजन, मतलब अनुपात एवं समानुपात संबंधित क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। प्रतिशत जन्म एवं मृत्यु दर से संबंधित, मतलब जन्म एवं मृत्यु दर से जनसंख्या वृद्धि ह्रास, इसके संबंधित घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गणित में अक्सर घुमा फिरा के ही क्वेश्चन। इकाई 3 में देखेंगे रेखाकोण में रेखाखंड, सरल, वक्र रेखा, कोणों के प्रकार, ऐसे कुछ इसको भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। समतलीय आकृतियाँ, समतलीय आकृति में त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक्चुअली में इससे टोटल 20 क्वेश्चन पूछेंगे जो 20 नंबर के होंगे। ठोस की मांगे, मतलब चतुर्भुज में ठोस की मांगे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, घन, ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसे और देखेंगे इसके अंतर्गत सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान 15 अंकों के होंगे, जो 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे, मतलब 15 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें 15 अंक के होंगे। भारतीय राजनीतिक संबंधी संविधान, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य एवं कर्तव्यों के बारे में पूछ सकते। सूचना अधिकार, मतलब अधिकारों के बारे में पूछ सकते हैं। लोकतंत्र और चुनाव के बारे में पूछ सकते हैं। राज्यसभा, मुख्य संवैधानिक प्रावधान के बारे में पूछ सकते हैं। भारतीय इतिहास के बारे में, राष्ट्रीय आंदोलन, इसके बारे में पूछ सकते हैं। इसके अंतर्गत भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, ऐतिहासिक घटनाएं, मतलब भारत में जो ऐतिहासिक घटना है उसके बारे में पूछ सकते हैं। भूगोल में
भूगोल में भारत का भौगोलिक रूप तो प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण चेतना, प्राकृतिक वनस्पति एवं अन्य प्राणी, मिट्टी और उसके प्रकार, खनिज, मुख्य उद्योग, प्रकृति का भौगोलिक पर्यावरण के बारे में पूछ सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक एवं आर्थिक विकास और जनसंख्या के सकल राष्ट्रीय उत्पादन, ऐसे अनेक घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सके। अधिकतर 15 क्वेश्चन जो है 15 नंबर के रहेंगे। तो आप देख लेंगे जो आपको अच्छा लगे, जो आपको जल्दी समझ में, ऐसे ऐसे मतलब सिलेबस के अनुसार से पढ़ोगे तो अवश्य छात्रावास के लिए अच्छे से नंबर प्राप्त कर सकते हो। सामान्य विज्ञान में विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत, जीवन की गुणवत्ता के लिए विज्ञान क्वेश्चन पूछ सकते हैं। समसामयिक घटना भी पूछ सकते हैं, मतलब जो अभी मतलब करंट अफेयर्स कहा जाए तो ये 15 प्रश्न रहेंगे जो 15 अंक के होंगे। राष्ट्रीय संबंधी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधी, खेल और साहित्य आदि क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो और छत्तीसगढ़ से सामान्य मतलब 20 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 20 नंबर मिलेंगे। छत्तीसगढ़ की इतिहास की सामान्य जानकारी, संक्षिप्त राजनीतिक घटनाएं एवं महत्वपूर्ण व्यक्तिगत के इसके बारे में पूछ सकते हैं। अब एक्चुअली में इसमें नया सिलेबस में जोड़ा गया है जो 10 क्वेश्चन रहेंगे, जो 10 अंक के होंगे, जो मानव विज्ञान कहा जाता है इसको। मानव विज्ञान इसे सिलेबस नया ऐड कर दिया गया है, तो इसको भी पढ़ लेंगे। इसके अनुसार 10 प्रश्न आएंगे जो 10 नंबर के रहेंगे। तो इतना ही सिलेबस में है। तो आप अपने कीमती समय को देकर मेरे यूट्यूब चैनल में अपना कीमती समय दिए हो तो धन्यवाद।